अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम नेगेटिव एग्जैक्ट एंड नेगेटिव फ्रेज टारगेटिंग को यूज़ करते हुए डुप्लीकेट टारगेटिंग को अवॉइड कर सकते हैं और अपने कीवर्ड्स को रिसर्च कैंपेन से एग्जैक्ट टारगेटिंग की तरफ माइग्रेट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है कि हम नेगेटिव टारगेटिंग एक कीवर्ड माइग्रेशन के लिए नेगेटिव टारगेटिंग हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए और उसकी क्या रीज़न्स होती हैं। लेट्स से कि आप जो कैंपेन अपने सामने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं वो एक ऑटो कैंपेन है और यहाँ पे हम नेगेटिव टारगेटिंग सेक्शन में मौजूद हैं और यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 221 कीवर्ड्स जो हैं वो एज नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। तो ये सारे कीवर्ड्स जो हैं वो सिर्फ़ वो कीवर्ड्स नहीं हैं जो लो परफ़ॉर्मिंग हैं या लो कन्वर्टिंग हैं और उनको एज़ नेगेटिव जो है वो यहाँ पे ऐड करवा दी है, बल्कि इनमें वो कीवर्ड्स भी इंक्लूडेड हैं जो कीवर्ड्स हम माइग्रेट करवा के अपनी एग्ज़ैक्ट कैंपेन्स की तरफ लेके जा चुके हैं। उसकी रीज़न ये है कि वंस जो हम रिसर्च कैंपेन से जब एक कीवर्ड फाइंड आउट कर लेते हैं, चाहे वो ऑटो कैंपेन हो, चाहे वो ब्रॉड या फ्रेज़ कैंपेन से आपको कोई कीवर्ड ऐसा कन्वर्टिंग मिला है, जिस पे अच्छी कन्वर्जन्स हो रही हैं, जिस पे अच्छे खासे क्लिक्स आ रहे हैं और अच्छे खासे नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी आ रहे हैं और आपका एक्ॉस भी जो है वो एक डिसेंट एक्ॉस वहाँ पे अचीव हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें उसको एग्ज़ैक्ट टारगेटिंग की तरफ जब हम उसको मूव करवा रहे हैं, तो यहाँ पे एक थ्योरी ये है कि हमें उन कीवर्ड्स को नेगेटिव टारगेटिंग यानी अपनी रिसर्च कैंपेन में एज़ नेगेटिव टारगेटिंग नेगेटिव टारगेट जो है वो ऐड करवा देना चाहिए। अ, ऑल आई मीन सारे स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं वो यहाँ पे ये अप्रोच को से एग्री नहीं करते। यहाँ पे आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नज़र आएगा कि नेगेटिव कीवर्ड में आई मीन रिसर्च कैंपेन में एग्जैक्ट कीवर्ड्स जो हैं वो एज नेगेटिव ऐड करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए। तो यहाँ पे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नज़र आएगा। लेकिन जो मैं मेथड फॉलो करता हूँ उसमें मैं माइग्रेट करवाते हुए कीवर्ड्स जो हैं वो अपनी रिसर्च कैंपेन में एज नेगेटिव जो है वो ऐड करवाता हूँ। उसकी रीज़न बेसिकली या उसकी थ्योरी आप उसके बिहाइंड ये है कि वंस आपने एक कीवर्ड जो है वो फाइंड आउट कर लिया है अपनी रिसर्च कैंपेन के थ्रू और हम उसे अपनी एग्जैक्ट कैंपेन की तरफ माइग्रेट करवा रहे हैं, तो अगर तो हम उसको नेगेटिव टारगेट नहीं करेंगे इन रिसर्च कैंपेन, तो वहाँ पर अ, एक तो प्रॉब्लम ये होगा कि दोनों कैंपेन्स जो हैं वो सेम कीवर्ड को टारगेट कर रही हैं और उसकी वजह से वो एक कॉम्पिटिशन जो है वो विद इन द कैंपेन्स जो है वो क्रिएट हो जाता है। एंड दोनों ही उस पर्टिकुलर स्पॉट के लिए या स्पॉन्सर्ड रैंक के लिए जो है वो बिड कर रही होंगी। तो वहाँ पे जिन कैंपेन्स की या अगर आपकी रिसर्च कैंपेन की बिड्स जो है वो हाई हैं और कंपैरेटिवली आपकी जो एग्जैक्ट कैंपेन है उसके, तो वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आपको अपनी रिसर्च कैंपेन पर ही उस पर्टिकुलर सर्च टर्म पे क्लिक्स और इम्प्रेशंस आ रहे होंगे और आपको एग्जैक्ट पे कोई डाटा नज़र नहीं आ रहा होगा। तो उस कीवर्ड को माइग्रेट करवाने का जो प्रोसेस है वो अकॉर्डिंगली ये अडॉप्ट करना चाहिए कि अ, हम जो एग्जैक्ट में कीवर्ड हम जो माइग्रेट करवा रहे हैं, वहाँ पर हम उसकी बिड को स्लाइटली हाई रखें एज़ कंपेयर टू द रिसर्च कैंपेन और वंस जब वहाँ पे हमें ट्रैफ़िक जो है वो आना शुरू हो जाए यानी इम्प्रेशंस और क्लिक्स आना शुरू हो जाए, तो देन हम अपनी रिसर्च कैंपेन में उन कीवर्ड्स को एज़ नेगेटिव टारगेट कर सकते हैं। उसकी वजह से माइग्रेशन की वजह से हमें एक ओवरऑल कंट्रोल जो है वो उस कीवर्ड के ऊपर आ जाता है। देन हम उसकी प्लेसमेंट ऑप्टिमाइज़ेशन की तरफ जा सकते हैं और स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर कीवर्ड की बिडिंग ऑप्टिमाइज़ेशन की तरफ जा सकते हैं कि अगर वहाँ पे ऑल्दो वो एक अच्छा
कीवर्ड है, एक अच्छा कन्वर्टिंग कीवर्ड है, इसी वजह से हम उसको एग्ज़ैक्ट की तरफ माइग्रेट करवा रहे हैं। बट स्टिल अगर वहाँ पे उसकी प्लेसमेंट ऑप्टिमाइज़ेशन में कोई ब्लीडर्स मौजूद हैं, लेट्स से कि कोई प्लेसमेंट जो है वो उस पे अच्छा किस आई मीन टॉप ऑफ द सर्च पे वो अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, लेकिन प्रोडक्ट पेज पे जो है वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, तो वहाँ पे हम प्लेसमेंट ऑप्टिमाइज़ के थ्रू अपनी उस पर्टिकुलर कीवर्ड के एकोस को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी कैंपेन को मज़ीद ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो रिसर्च कैंपेन का बिल्ड करने का जो पर्पज़ ही ये है कि हमने वहाँ से कीवर्ड्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करने हैं और वहाँ से नए-नए कीवर्ड्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। बट अगर तो वो कैंपेन्स उन्हीं कीवर्ड्स की तरफ फ़ोकस करके रखती हैं जिन पे जो आप ऑलरेडी एग्ज़ैक्ट की तरफ मूव ऑन करवा चुके हो और वहाँ पे अच्छा खासा ट्रैफ़िक है, तो उसकी वजह से वो नए कीवर्ड्स की तरफ डाइवर्ट नहीं हो पाएँगी और नए कीवर्ड्स आपको सर्च टर्म्स वो रिसर्च कैंपेन्स नहीं ला के दे सकेंगी क्योंकि वो सारा स्पेंड जो है वो उन्हीं पर्टिकुलर सर्च टर्म के ऊपर स्पेंड हो रहा है। अच्छा दूसरा अगर जो हम फ्रेज़ की बात करें नेगेटिव फ्रेज़ की, तो नेगेटिव फ्रेज़ में ज़्यादातर जो हमारे पास उसकी यूसेज है वो अ, उस वक़्त हमें ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर हम डिफ़रेंट मटीरियल में काम कर रहे हैं यानी हमारी जो रिलेटेड प्रोडक्ट है वो डिफ़रेंट मटीरियल में अवेलेबल है लाइक लेट्स से कि अगर हम स्पून्स की बात करते हैं तो स्पून्स आपको स्टेनलेस स्टील में भी मिल जाएँगे, आपको वुडन स्पून भी मिल जाएँगे, आपको बैम्बू स्पून भी मिल जाएँगे। तो अ अगर हम स्पून के कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली हमारे अनरिलेटेड जो मटीरियल है उस पे भी हमारी कैंपेन्स जो हैं वो टारगेट हो सकती हैं और हो सकता है कि वहाँ पे हमें कन्वर्जन्स ना आ रही हों। तो उसकी वजह से अगर तो हमें एक ट्रेंड नज़र आ रहा है कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो वुडन स्पून है और हमारी रिसर्च कैंपेन में स्टेनलेस स्टील स्पून भी टारगेट हो रहा है और उस पे कन्वर्जन उन कीवर्ड्स के ऊपर कन्वर्जन नहीं आ रही हैं, तो वहाँ पे हम नेगेटिव फ्रेज़ का यूज़ करके स्टेनलेस स्टील को एज़ नेगेटिव फ्रेज़ जो है वो ऐड करवा देंगे। यहाँ पर नेगेटिव फ्रेज़ का ऑप्शन सेलेक्ट करके नेगेटिव फ्रेज़ यानी स्टेनलेस स्टील को नेगेटिव फ्रेज़ ऐड करवा देंगे, तो उससे वो तमाम सर्च टर्म जिसमें स्टेनलेस स्टील मौजूद है, वो हमारी कैंपेन्स के थ्रू टारगेट नहीं होंगी और वो वहाँ पे हमारा ऐड जो है वो नज़र आना बंद हो जाएगा। इसके अलावा नेगेटिव टारगेटिंग में एक और चीज़ जो है वो हमें मेक श्योर करनी चाहिए बिफोर गोइंग इनटू नेगेटिव टारगेटिंग कि एक तो हम नेगेटिव टारगेटिंग की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम कीवर्ड को माइग्रेट करवा रहे हैं। यानी हम उस कीवर्ड को एक रिसर्च कैंपेन से मूव करके एक एग्ज़ैक्ट कैंपेन की तरफ ले जा रहे हैं। तो वहाँ पे तो इसका इम्पैक्ट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि आपने उसी पर्टिकुलर कीवर्ड को एक और कैंपेन में रन कर दिया है, तो वो अब जो ट्रैफ़िक है वो उसकी तरफ मूव हो जाएगा। बट कोई ऐसा कीवर्ड जब हम नेगेटिव एग्ज़ैक्ट की तरफ लेके जा रहे हैं जो लो परफ़ॉर्मिंग है, तो वहाँ पे एक चीज़ का हमें ख़्याल करना ज़रूरी है कि हम सिंगुलर और प्लूरल की अ, दोनों की सर्च टर्म्स जो हैं वो चेक आउट कर लें। लेट्स से कि एक कीवर्ड है गार्लिक प्रेस एंड एक कीवर्ड है गार्लिक प्रेसेस। और आपकी रिसर्च कैंपेन इन दोनों कीवर्ड्स को टारगेट कर रही है, बट आपको गार्लिक प्रेस पे अच्छी कन्वर्जन्स आ रही हैं, लेकिन गार्लिक प्रेसेस पे अच्छी कन्वर्जन्स नहीं आ रही। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये दोनों सर्च टर्म अमेज़न एल्गोरिथम के लिए सेम है क्योंकि इनमें सिर्फ ईएस का फ़र्क है और ये एक इंडिविजुअल कीवर्ड है अमेज़न के लिए और इसमें सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है। तो वंस अगर आप गार्लिक प्रेसेस को एज़ नेगेटिव अपनी कैंपेन में, अपनी रिसर्च कैंपेन में ऐड करवा देते हो, तो उसकी वजह से गार्लिक प्रेस भी जो है वो टारगेट होना बंद हो जाएगा और आपको जो ऑर्डर्स गार्लिक प्रेस के ऊपर आ रहे थे,
या जो भी कीवर्ड आपका कन्वर्टिंग था उसके ऊपर आपको ऑर्डर्स जो आ रहे थे वो कन्वर्जन्स आपकी बंद हो जाएँगे क्योंकि अब वो कीवर्ड भी टारगेट नहीं हो रहा। तो इसके अलावा जो है अगर हम गार्लिक प्रेसेस की बात करें, तो गार्लिक प्रेसेस में आपको सिर्फ़ सिंगुलर और प्लूरल का फ़र्क नज़र नहीं आएगा बल्कि जैसे कि हमारे पास एक कीवर्ड मौजूद है यहाँ पे, जिसमें प्लसेस के साइन्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो ये कीवर्ड भी कास्ट कवर फॉर शावरिंग लेग जो है वो उसके इक्वल है यानी अगर यहाँ पे स्पेसेस आ रही हैं या फिर कोई और स्पेशल कैरेक्टर आ रहा है लाइक प्लस या माइनस के या डैशेज़ आ रहे हैं, तो ये कीवर्ड भी अ, उसके सिमिलर है कि जहाँ पे स्पेसेस आ रहे हों या चाहे यहाँ पे माइनसेस आ रहे हों या डैशेज़ आ रहे हों, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड को एज़ नेगेटिव मूव करता हूँ, तो मुझे ये पहले चेक आउट करना होगा और ये मेक श्योर करना होगा कि ये कीवर्ड विद स्पेसेस जो है वो कन्वर्जेंस लेके नहीं आ रहा। अदरवाइज़ ये कीवर्ड नेगेटिव टारगेटिंग में ऐड होते हुए विद स्पेसेस वाले कीवर्ड को भी एज़ नेगेटिव ट्रीट करना शुरू कर देंगे और हमारी कैंपेन जो है वो उसको भी उस पर भी हमारी कैंपेन जो है वो रन करना बंद कर देंगे।